कबीर नामं पर्णं पुनीतं योगी योगी स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, हमारे जीवन में भक्ति की एक गंगा बहती है और भक्ति मनुष्य के हृदय से फूट के निकलती है। संसार के जितने भी मानव मात्र प्राणी हैं, सबके अंदर में एक भक्ति की गंगा बहती है और इस भक्ति रूपी जो है एक नारी है। नारी के अंदर में एक भक्ति बह रही है। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत को फोड़ करके गंगा नदी निकलती है, उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय से फूट करके ये भक्ति निकलती है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी जो हैं, इसी गुरु भक्ति के बारे में शब्द एक में कहते हैं, संतो भक्ति सतो गुरयानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, नारी एक पुरुष दुई जाया, बोझो पंडित ज्ञानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी, पाहन फोरी गंग एक निकरी, चाहूं देश पानी पानी, चाहूं देश पानी पानी, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी। उड़ी माखी तर वरे को लागी, उड़ी माखी तर वरे को लागी, बोले कई बाणी, बोले कई बाणी, वह माखी को
भक्तिश तो गुरयानी संतो भक्तिश तो गुरयानी नारी सकल पुरुष वही खाई नारी सकल पुरुष वही खाए ताते रहे अकेला ताते रहे अकेला कहाँ ये कबीर जो अब की बूझे कहाँ ही कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला संतो भक्तिश तो गुरयानी संतो भक्तिश तो गुरयानी संतो भक्तिश तो गुरयानी नारी एक पुरुष दुई जाया नारी एक पुरुष दुई जाया बोझो पंडित ज्ञानी संतो भक्तिश तो गुरयानी संतो भक्तिश तो गुरयानी। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे संतों, हे साधकों, हमारे हृदय में एक भक्ति का अवतरण हुआ है और यह भक्ति जो है ये हमारे हृदय में जो है फूट करके निकली है। यह जो भक्ति है, यह भक्ति किसकी है? सद्गुरु के प्रति भक्ति की जो अवधारणा है, यह अवधारणा बह रही है और इस भक्ति रूपी जो है यह एक क्या है? नारी। नारी एक पुरुष दुई जाया, नारी एक है और पुरुष दो। तो नारी क्या है? यह नारी जो है यह नारी भक्ति है और दो पुरुष ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुरुषों को इसी नारी ने जन्म दिया। तो बंधुओं, सद्गुरु यहाँ पे कहना चाहते हैं, संसार के जितने भी पंडित ज्ञानी हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिमालय के पर्वत को फोड़ करके गंगा नदी निकलती है और मैदानी भाग में बहती है, इसी तरह से जब गंगा नदी सर्वत्र फैल जाती है तो पूरा पानी पानी हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय में जो है यह विशाल जो भक्ति की गंगा है, यह टूट करके अवतरित होती है और यह भक्ति हमारे जीवन में बहते रहती है। इसी भक्ति से ज्ञान और वैराग्य जो हैं, ये दो पुत्र हैं, अहता ममता के जो पर्वत डूबे हुए हैं, हमें इनका नाश करना है। मनुष्य इसी अहंकार में, इसी ममता में डूब जाता है। तो यह भक्ति
जो है इस भक्ति में, इस संसार सागर में डूब करके, भक्ति की सागर में डूब करके हमें अपने मन को शांत करना है। जैसे सर्वत्र पानी जब भर जाता है तो जमीन से जो है कई रेत को बहा करके ले जाता है, कई पत्थरों को तोड़ देता है, कई पेड़ों को बहा ले जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में जो है ये भक्ति की जो धारा है ये ओत-प्रोत होती रहती है। तो मनुष्य जो है इसी विषय वासनाओं के अंदर में, मनोवृत्ति की अल्प ज्ञान में बह रहा है। हमारे अंदर में जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, ये ज्ञान की प्रवृत्ति के कारण से मनुष्य सदा भटकते रहता है। और स्वयं ज्ञान वृत्ति जब हमारे जीवन से क्षय हो जाती है तब हमारे जीवन की ये दुर्दशा है, यह दशा बिगड़ जाती है। इसीलिए हमें उस भक्ति की ओर जाना है जिस भक्ति से हमें हमारे जीवन में सुख और शांति मिले। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो आज इस जीवन में सत्य के पथ को समझ लेगा वह गुरु के समान सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। और जो सत्य को समझ लेता है, मैं उनका दास बनने के लिए तैयार खड़ा हूँ। तो बंधुओं, इस प्रकार से जो है यह भक्ति जो है एक हमारे अंदर से, शरीर के अंदर से, हृदय के अंदर से फूट करके निकली हुई है। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि एक सुंदरी युवती वृंदावन में बैठी है और उसके सामने दो वृद्ध तथा निर्बल पुरुष लेटे हैं। वहां नारद ने पहुंच करके उस युवती से उसका परिचय पूछा। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये जो सामने लेटे हुए दोनों वृद्ध पुरुष जो हैं ये मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में यत्र तत्र मेरा सत्कार हुआ, परंतु गुजरात में मैं आकर के बूढ़ी हो गई। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से प्रभावित पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दिए। अब मैं वृंदावन आ गई हूँ। यहाँ तो मैं पुनः स्वस्थ युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य अब भी दुर्बल बने पड़े हैं। तो इस प्रकार से यह तो एक प्रसंग है। इस प्रसंग के आधार से हमें यह समझना होगा कि लोक दृष्टि के आधार पर यह जो भक्ति की जो गंगा बही है, यह भक्ति की गंगा कहां से बह रही है। यहाँ पर भक्ति के बारे में जो है कई ऐसे नाथ मुनि बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये जो भक्ति है, यह भक्ति सबसे पहले द्रविड़ देश में भक्ति ने जन्म लिया और उसके ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र पैदा हुए। उसने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में विस्तार किया, परंतु गुजरात में उसे अनुकूल वातावरण न मिलने की वजह से वृंदावन में उसे
जो है अनुकूल वातावरण मिला, परंतु वहाँ उनके जो ज्ञान और वैराग्य के लिए वहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिली और इस प्रकार से भक्ति जो है ये दक्षिण भारत में पैदा होकर के उत्तरी भारत में आई। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद प्रकट करी कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। इस प्रकार से मानो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे थे कि भक्ति जो है यह भक्ति दक्षिण भारत में पैदा हुआ, परंतु सदगुरु रामानंद ने उसे उत्तरी भारत में लाया। तो यह विचार करने योग्य है कि आखिर में उन्होंने इस बात पर, इस पद पर क्यों कहा कि संतो भक्ति सतो गुर आने। कहना चाहते हैं कि आखिर में इस भक्ति का संबंध कैसा है, भक्ति के बारे में क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि बीजक में केवल एक जगह स्वामी रामानंद का नाम आया है और वह इस प्रकार से है, कहते कि रामानंद राम रस माते और कहीं कबीर हम कई कई खाते। इससे यह सिद्ध होता है कि कबीर साहब स्वामी रामानंद की सगुण राम भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। इनके साक्ष्य में उनकी सारी वाणियां जो है यह भक्ति द्रविड़ से आकर स्वामी रामानंद द्वारा कबीर की विचारधारा में प्रविष्ट माने भी जाए तो वह न सगुण अवतारी भक्ति है और न परोक्ष केवल कल्पित ईश्वर भक्ति है। तो गुरु भक्ति का मतलब होता है आत्म स्थिति रूपी पराभक्ति। इस प्रकार से ईश्वर भक्ति कबीर और कबीर पंथ में गुरु भक्ति स्वरूप स्थिति बन गई है। तो संतों भक्ति सतो गुर आने। हे संतों, सदगुरु के प्रति, संतों के प्रति जो सच्ची भक्ति रखते हैं, संत किसे कहते हैं? संत का मतलब होता है जिनके जीवन में, जिनका मन उदार हो, जिनके अंदर में शांत स्वरूप हो, जो निराधार निज रूप अर्थात जो मनुष्य को सदुपयोग दे। जो संत होते हैं वे दूसरों के लिए जीते हैं, जो परमार्थ का कार्य करते हैं। मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही उनके हृदय में भक्ति की गंगा बहती है। उनके अंदर में एक ऐसी भक्ति बहती है जिस के अंदर में जो भक्ति बहती, चाहे कोई भी वो महान आत्म पुरुष हो, जैसे जिस महात्मा के मन में जैसे किसी देव के प्रति परम भक्ति होती है, वैसे गुरु के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। उसी के हृदय में सत्य उपदेश का प्रकाश बहते रहता है। और इस प्रकार से सदगुरु जो है उन्होंने अपने निज स्वरूप आत्म देव के प्रति, अपने संत गुरुजन के प्रति भक्ति के बारे में कहा है।
और यही भक्ति का प्रथम लक्ष्य होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर देव ने सद्गुरु भक्ति पर जोर दिया है। भक्ति का जो वियोजन हो जो होता है वह कहीं आत्मा से अलग न समझ करके नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। नारी क्या है? नारी रूपी एक भक्ति है और पुरुष दो है, ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र हैं। तो इस भक्ति ने जो है ऐसे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्रों को पैदा किया। जिसके हृदय में भक्ति है, उपासना है, विनम्रता है, उसके हृदय में ही ज्ञान तथा वैराग्य का उदय होता है। तो बंधुओं, भाव विहीन व्यक्ति के हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं उठ सकता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे मुनियों, ज्ञानियों, तपस्वियों, हे पंडितों, हमें इस बात को समझना है। क्योंकि जो भक्ति है, पाहन फोर गंगा इक निकरी 34 पानी पानी। हम देखते हैं कि पहाड़ को फोड़ करके कई नदियां निकलती है और मैदानी भाग में आकर के सारे दृश्यों में जितना भी मैदान भाग होता है वहां पर हरा भरा कर देती है।